Hi friends, today this is the second lecture on rank Spearman correlation. This is the Spearman rank difference method and this is the second lecture. इससे पहले हमने स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन डिस्कस किया था, उसका कॉन्सेप्ट कि कब स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन जो है यूज़ करते हैं. तो हमने डिस्कस किया था कि स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन इज़ यूज्ड व्हेन द वेरिएबल आर क्वालिटेटिव इन नेचर, कि जब वेरिएबल जो है क्वालिटेटिव नेचर के होते हैं उस केस में हम स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन यूज़ करते हैं, ना कि कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन तब यूज़ करते हैं जब वेरिएबल जो है क्वांटिटेटिव नेचर के होते हैं, जिनको आप नंबर्स में जो है मेजर कर सकते हो. बट इन केस व्हेन द वेरिएबल्स कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ फिगर्स, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन दैट केस स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड इज यूज्ड. और उसके मैंने 3 केसेस बताए थे. पहला केस होता है कि जब रैंक गिवन हो, उस केस में कैसे आप कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करोगे, तो उसकी एक इलस्ट्रेशन हमने कर ली थी. दूसरा केस ये है कि व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, जब रैंक गिवन नहीं होगी तब आप स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट करोगे. सो दिस इज द सेकंड केस. और इस लेक्चर में हम यही सीखेंगे कि अगर वैल्यूज गिवन हैं, कोई भी 2 वेरिएबल हैं x, y या 3 वेरिएबल भी हैं, उनकी वैल्यूज गिवन हैं बट उनकी रैंक गिवन नहीं है. The values are given but their corresponding ranks are not given. Then how will you calculate the Spearman rank correlation? So in this lecture we will learn to calculate the Spearman rank correlation under the second condition when ranks are not given. So when ranks are not given, अब रैंक गिवन नहीं है, अब एक इलस्ट्रेशन हम नोट करते हैं और फिर उस इलस्ट्रेशन को हम सॉल्व करेंगे. इलस्ट्रेशन क्या है? इलस्ट्रेशन है कि कैलकुलेट रैंक डिफरेंस कोएफिशिएंट, कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट from the following data, from the ठीक डेटा क्या दिया हुआ है? x और y वेरिएबल के टर्म में दिया हुआ है. $75, $120, $88, $134, $95, $150, $70 and $115, $60, $110, $80, $140, $81, $142 and $50, $100. These are the values. ये वैल्यू गिवन है. क्या क्या? x की वैल्यू 75 दी हुई है, 75, 88, 95, 70, 60, 80, 81, 50. y की वैल्यूज़ दी हुई हैं 120, 134, 150, 115, 110, 140 एंड 142 एंड 100. ये वैल्यूज़ हैं, दीज आर नॉट रैंक. अब इन वैल्यू के बेसिस पर आपको रैंक डिफरेंस मेथड कैलकुलेट करना है. अब कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इसमें सबसे पहले हमें करना क्या है कि जो स्टेप 1 है इसके सॉल्यूशन का, वो स्टेप 1 ये है कि इन वैल्यूज़ के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ दिस गिवन वैल्यूज़, आपको रैंक फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले इन वैल्यूज़ को रैंक के ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे. x सीरीज़ की रैंक 1 हो जाएगी या Rx रैंक x मान लेंगे, और y सीरीज़ के लिए रैंक 2 हो जाएगी या उसको रैंक y मान लेंगे. फिर उनका रैंक x
और रैंक वाई का हम डिफरेंस निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इनको रैंक में अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले जो है आप जब सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सॉल्यूशन जो होगा उस सॉल्यूशन का जो स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट होगा क्या, टू अरेंज these values in terms of रैंक्स, यानी कि सबसे पहले इन वैल्यूज़ को रैंक के टर्म में आपको अरेंज करना है। अब रैंक के टर्म में कैसे अरेंज करोगे, तो अब मैं ऊपर इसे साफ कर देता हूँ, फिर उसको रैंक के टर्म में अरेंज करते हैं और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ऊपर मैं साफ कर देता हूँ, आप ऊपर वाला जो है वो नोट कर लेना। इसे भी साफ करना पड़ेगा क्योंकि फिर नोट नहीं कर पाएंगे। एक्स और वाई की वैल्यूज़ को मैं यहाँ नोट कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आता रहे। एक्स की वैल्यूज़ को यहाँ नोट कर देता हूँ और वाई की वैल्यूज़ को भी यहाँ नोट कर देता हूँ। क्या क्या वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है 75, 88, 95, 70, 60, 80, 81 एंड 50। वाई की वैल्यू है 120, 134, 150, 115, 110, 140, 142 एंड 100। ठीक, अब इसको हम करते हैं। तो अब ऊपर लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन। ठीक, सबसे पहले x की वैल्यू लिख लीजिए। x की वैल्यू क्या क्या दी हुई है, 75, 88, 95, 70, 60, 80, 81 एंड 50। ठीक, और अब केवल इतना ही समझ लीजिए, पहले x का ही सब कर लीजिए, फिर y का बाद में करेंगे। अब x की हमें रैंक निकालनी है, यानी कि रैंक x। ठीक, या इसको बोल सकते हैं Rx, इस टर्म में भी लिख सकते हैं इसको। अब कैसे इसकी हम रैंकिंग करेंगे, x सीरीज की जो वैल्यू है, अब इनको हमें रैंक के टर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आप x सीरीज की हाईएस्ट वैल्यू को देखो कि कौन सी वैल्यू हाईएस्ट है, लार्जेस्ट वैल्यू को। तो अगर आप देखोगे तो इसमें 95 इज द लार्जेस्ट वैल्यू, 95 जो है वो हाईएस्ट वैल्यू है। तो जो वैल्यू हाईएस्ट होगी उसको आप फर्स्ट रैंक दे दो। तो 95 को आप दे दो रैंक 1। 95 को देख लिया हमने। अब 95 को हम कंसीडर नहीं करेंगे। हमने सबसे पहले क्या किया, एक सीरीज की हाईएस्ट वैल्यू को देखा, हाईएस्ट वैल्यू है 95, तो 95 को आपने फर्स्ट रैंक दे दी। अब 95 को छोड़ करके, अदर देन 95 को छोड़ करके सेकंड हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 88। तो 88 को आप सेकंड रैंक दे दीजिए। अब हम 88 को कंसीडर नहीं करेंगे। अब 88 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 81। तो 81 को आप रैंक 3 दे दीजिए। 81 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 80। तो 80 को रैंक 4 दे दीजिए। 80 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 75। तो 75 को आप 5 रैंक दे दीजिए। 75 के बाद, अब 75 को तो कंसीडर करेंगे नहीं, 75 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 70। तो इसको 6 रैंक दे दीजिए। 70 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 60।
तो 60 को 7 रैंक दे दीजिए, और 60 के बाद अब वैल्यू क्या बची 50, तो 50 को आप ऑटोमेटिकली 8 रैंक दे दीजिए। अब देखिए, अब आपने एक्स सीरीज की सभी वैल्यू को रैंक के ऑर्डर में कर लिया। अब इनको छोड़ दो, इन वैल्यू से कोई मतलब नहीं, अब तो हमें रैंक मिल गई, अब इस रैंक से ही मतलब है, यानी कि 5, 2, 1, 6, 7, 4, 3 और 8 ये रैंक हो गई। अब ऐसे ही बाई सीरीज की वैल्यू को नोट करिए, क्या है 120, 134, 150, 115, 110, 140, 142 एंड 100। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको रैंक वाई या आर वाई भी लिख सकते हैं। अब इन वैल्यूज़ को आप रैंक के ऑर्डर में अरेंज करोगे, बिल्कुल यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो हमने एक्स सीरीज की वैल्यू को रैंक के ऑर्डर में अरेंज किया। तो अब हम बाई सीरीज की सबसे हाईएस्ट वैल्यू को देखो, तो बाई सीरीज में सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है 150, तो 150 को आप रैंक 1 दे दीजिए। अब 150 को कंसीडर मत करिए। अब 150 के बाद सेकंड हाईएस्ट वैल्यू क्या है 142, तो 142 को आप रैंक सेकंड रैंक दे दीजिए। 142 के बाद कौन सी हाईएस्ट वैल्यू है 140, 140 को आप रैंक 3 दे दीजिए। 140 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू क्या है 134, 134 को आप रैंक 4 दे दीजिए। 134 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू क्या है 120, 120 को रैंक 5 दे दीजिए। 120 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू क्या है 115, 115 को रैंक 6 दे दीजिए। 115 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू क्या है 110, इसको 7 रैंक दे दीजिए। और अब वैल्यू बची 100, तो इसको रैंक 8 दे दीजिए। तो अब देखिए आप बाई सीरीज की वैल्यू को भी आपने रैंक के ऑर्डर में अरेंज कर दिया, इनको भी हमने रैंक के ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब आपको दोनों सीरीज की, सीरीज एक्स और सीरीज वाई की जो है रैंक आपको मिल गई। आपने यू हैव फाउंड आउट द रैंक ऑफ द एक्स सीरीज एंड द रैंक ऑफ द बाई सीरीज। आपने दोनों सीरीज की रैंक को फाइंड आउट कर लिया। कैसे फाइंड आउट किया, हमने एक्स सीरीज की हाईएस्ट वैल्यू को देखा 95, उसको फर्स्ट रैंक दे दिया। फिर 95 को छोड़ के जो सेकंड हाईएस्ट वैल्यू थी उसको रैंक सेकंड दे दिया। इसी तरीके से हमने सभी को रैंक दे दिया। सेम थिंग हमने बाई सीरीज में किया। बाई सीरीज की हाईएस्ट वैल्यू को देखा 115, 115 को हमने फर्स्ट रैंक दे दिया। 115 को बाद फिर जो सेकंड हाईएस्ट वैल्यू थी उसको हमने सेकंड रैंक दे दिया। 142 के बाद जो थर्ड हाईएस्ट वैल्यू थी 140, उसको हमने थर्ड रैंक दे दिया। 140 के बाद जो फोर्थ हाईएस्ट वैल्यू थी 134, उसको आपने फोर्थ रैंक दे दिया। ऐसे ही आपने सभी वैल्यूज़ की रैंक दे दी। अब इन वैल्यूज से आपका कोई लेना देना नहीं है, इनसे आपको अब कोई मतलब नहीं है। अब आपको इन रैंक से लेना देना है। क्यों? क्योंकि अब आप निकालोगे डिफरेंस, डेविएशन या डिफरेंस भी कह सकते हैं। डिफरेंस कैसे निकलेगा आर एक्स माइनस आर वाई, यानी कि रैंक ऑफ सीरीज एक्स माइनस रैंक ऑफ सीरीज वाई। कैसे निकालोगे, इसको मैं साफ कर देता हूं, इसका कोई मतलब नहीं है। कैसे निकालोगे डिफरेंस, कैसे निकलेगा आर एक्स माइनस आर वाई, आर एक्स माइनस आर वाई, यानी कि आर एक्स माइनस आर वाई। तो 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 4 माइनस 2, 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 7 0, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 2 1 और 8 माइनस 8 0। ठीक, ये वैल्यू आ गई 0 माइनस 2 0 0 0 1 1 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इस डिफरेंस की स्क्वायर वैल्यू यानी डी स्क्वायर। ठीक, तो स्क्वायर वैल्यू 0 की स्क्वायर वैल्यू 0, माइनस 2 की स्क्वायर वैल्यू 4, 0 0 0 1 1 और 0। ठीक, अब इनका आप टोटल कर लीजिए, सिग्मा डी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 + 1 5 1 6 आ गया।
इसका टोटल क्या आएगा 6 आ गया। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि n का नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 8। तो अब ये तो हमने पूरा कर लिया। अब आप उस फॉर्मूले को लगा दीजिए। क्या फॉर्मूला है रैंक डिफरेंस मेथड का, आर आर इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 6 अपॉन 1, सॉरी n क्या है, n है आपका 8, तो 8 इंटू एन स्क्वायर यानी कि 8 इंटू 8 64 माइनस 1, तो ये 1 माइनस ये हो गया 36 अपॉन 80, इसको मल्टीप्लाई करो 64 इंटू 8 या 8 इंटू 63 504 आ गया ये, तो 504। अब 36 को 504 से डिवाइड कर दो, 36 डिवाइडेड बाई 504, तो ये आ जाएगा, ये बच आएगा 1 माइनस 0.0714। तो इसको अब आप निकाल लीजिए, तो इसमें से घटा दीजिए 1 माइनस 0.0714, वन माइनस 0.0714, तो ये आपका आ गया 0.928 प्लस आर आर इक्वल टू प्लस 0.928, और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 0.93। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ रैंक कोरिलेशन। यही आपका आंसर होगा रैंक कोरिलेशन का जब रैंक्स गिवन नहीं होगी। अब इस सम में क्या था, इस प्रॉब्लम में क्या था, इस प्रॉब्लम में रैंक गिवन नहीं थी, वैल्यूज़ गिवन थी। तो जब वैल्यूज़ गिवन थी तो हमने क्या किया कि उन वैल्यू के बेसिस पर हमने रैंक फाइंड आउट कर ली। रैंक कैसे फाइंड आउट की, पहले हमने x की वैल्यू लिखी, तो x की सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या थी 95, तो 95 उस हाईएस्ट वैल्यू को हमने फर्स्ट रैंक दे दी, फिर सेकंड हाईएस्ट वैल्यू को हमने सेकंड रैंक दे दी, फिर थर्ड हाईएस्ट वैल्यू को हमने थर्ड रैंक दे दी, फिर फोर्थ हाईएस्ट वैल्यू को हमने फोर्थ रैंक दे दी, फिफ्थ हाईएस्ट वैल्यू को हमने फिफ्थ रैंक दे दी, सिक्स्थ हाईएस्ट वैल्यू को हमने सिक्स्थ रैंक दे दी, सेवन्थ हाईएस्ट वैल्यू को सेवन्थ रैंक दे दी, और लास्ट एट्थ हाईएस्ट वैल्यू को हमने एट्थ रैंक दे दी। ठीक, वैसे ही हमने बाई सीरीज की वैल्यू को लिखा, बाई सीरीज की वैल्यू में जो हाईएस्ट वैल्यू थी उसको फर्स्ट रैंक दे दिया, सेकंड हाईएस्ट को सेकंड रैंक दे दिया, थर्ड हाईएस्ट को थर्ड रैंक दे दिया, फोर्थ हाईएस्ट को फोर्थ रैंक दे दिया, फिफ्थ हाईएस्ट को फिफ्थ रैंक दे दिया, सिक्स्थ हाईएस्ट को सिक्स्थ रैंक दे दिया, और सेवन्थ हाईएस्ट को सेवन्थ रैंक दे दी, और एट्थ हाईएस्ट को एट्थ हाईएस्ट वैल्यू दे दी। उसके बाद वैल्यू का कोई कंसर्न नहीं रहा, फिर हमें रैंक से मतलब है, क्योंकि रैंक डिफरेंस मेथड में हम सिर्फ रैंक के बेसिस पर ही कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं। अब हमने डिफरेंस निकाला, इसको हमने Rx मान लिया यानी कि रैंक x, इसको हमने Ry मान लिया यानी कि रैंक y, रैंक ऑफ बाई सीरीज एंड रैंक ऑफ x सीरीज। अब हमने यहाँ डिफरेंस निकाला, डिफरेंस क्या होता है, रैंक x माइनस रैंक y। ठीक, तो ये आ गई 0 -2 0 0 0 1 1 0। फिर इनकी हमने स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट कर दी, तो 0 4 0 0 0 1 1 0। इनका हमने टोटल किया तो टोटल आ गया 6, राइट। फिर रैंक डिफरेंस जो रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को हमने अप्लाई किया, क्या है आर आर इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो हमने इन वैल्यू को पुट कर दिया, इन वैल्यू को पुट करने के बाद आपका आंसर आया 0.928 या हमने वो लिख दिया 0.93। तो ये होता है रैंक कोरिलेशन मेथड, कैलकुलेशन कंप्यूटेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन। कब, जब रैंक गिवन ना हो।
ये सेकंड केस हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। गो थ्रू करिए, समझिए, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसकी एक कंडीशन और बची है, एक कंडीशन और है, थर्ड कंडीशन, वो ये है कि व्हेन सम रैंक्स और वैल्यूज आर इक्वल। ठीक है ना। आई होप कि आपने समझ लिया होगा। गो थ्रू द लेक्चर, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।